हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, हम आपके लिए सामान्य हिंदी का ये 16वां मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम 19-20 दिसंबर जेल वार्डन फायरमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें हमने प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जो कि हिंदी जिसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, ये 16वां मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 15 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं। आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी मॉक टेस्ट की, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, ये यूपीएसआई क्वेश्चन है। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? आदि, आदि, अनादि या फिर अंत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आदि का क्या होता है? आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्रियों, स्त्री या फिर स्त्रियां। देखिए, ये भी आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, स्त्रियां दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण है। ये भी 2017 का यूपीएसआई क्वेश्चन है। तो कितने प्रश्न हल करने हैं? देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा विशेषण है। विशेषण कितने होते हैं? 4 ही विशेषण होते हैं आपके, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ठीक, तो इनमें से कौन सा विशेषण है? देखिए, गुणवाचक, किसी तरह का यहाँ पे गुण है ही नहीं। ठीक, किसी प्रकार का गुण बताया ही नहीं गया, तो हमारा गुणवाचक हो ही नहीं सकता। ठीक, संख्यावाचक, तो इसमें देखिए किसी भी सेंटेंस में कोई संख्या है, संख्या शब्द कोई है ही नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है? थोड़ा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे किसी चीज़ को तौला जा सके। तो तौलने वाली भी कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, तो परिमाणवाचक होगा नहीं। होगा कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक कैसे होगा? देखिए, कितने क्या है, ये सर्वनाम ही तो है। कितने प्रश्न, तो प्रश्न की विशेषता क्या है? कितने। ठीक, कितने प्रश्न हल करने, तो प्रश्न की विशेषता क्या बता रहा? कितने। और जितने, कितने, ऐसा वैसा, ऐसे सेंटेंस जो भी आते हैं जो सर्वनाम से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों, कौन सा विशेषण के अंतर्गत? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? श्रृंगार का श्रृंगार, उष्ट्र का उट, ऊंट, नजर का आंख या दधि का दही। तो देखिए, ये यूपी साइज 2017 क्वेश्चन है। और श्रृंगार देख लेना, थोड़ा टाइपिंग करने में ये आपका श्रृंगार ऐसे लिखा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी ये हमने सही लिखने की कोशिश की थी, मगर वो इस तरह से नहीं लिख सके। ठीक, चलिए, तो इसमें हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? नजर का आंख। आंख अच्छी होता ना, नजर आंख थोड़ी होता, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी उष्ट्र का ऊंट होता, दधि मतलब दही भी होता है, और घृत मतलब क्या होता है? घी। चलिए, अगला है, गुदड़ी का लाल होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई क्वेश्चन पूछा गया। धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में धन आना, या निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, या निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? 5वें का हमारा सी नंबर, यानी निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना। इसका मतलब क्या था? गुदड़ी का लाल होना मतलब क्या? निर्धन परिवार में एक गुड़ी व्यक्ति का जन्म लेना दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? समानार्थी मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। तो योगदान का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? ये भी आपके यूपीएसआई का पिछले साल का पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 का। तो कौन सा नहीं होगा? देखिए, योगदान मतलब सहयोग होता है, सहयोग कर दे मतलब योगदान। ठीक है, हाथ बढ़ाना भी होता है। योग दीक्षा, योग मतलब क्या? योग, और दीक्षा मीन्स दान, तो ये भी हो जाएगा। हित नहीं होता, किसी के हित में काम करना योगदान नहीं होता। योगदान देना हो और हित कुछ अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा बी ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। चलिए, अगला है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? याचिका, मूर्खा, कर्ता और विदुषी। तो देखिए, आप याचिका दी जाती है ना, मूर्खा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग लग ही रहा है। विदुषी का होता है, ये भी स्त्रीलिंग होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग का होता है विदुषी, तो ये विद्वान का स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग का होता है विदुषी। अब देखिए, कर्ता क्या होता है? कर्ता तो पुल्लिंग होता है ना, अब कर्ता खुद ही पुल्लिंग है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। मगर कर्ता का अगर पूछ ले स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कत्री हो जाएगा ना, कत्री होता है दोस्तों, याद रखेंगे। कत्री है ना, कर्त्री है ना, तो ये होगा हमारा कर्ता का स्त्रीलिंग होगा। तो यही क्या है? ये आपका पुल्लिंग है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल तापमान अधिक होगा, वाक्य में काल होगा। देखिए, कल तापमान अधिक होगा। देखिए, हमसे बात कब की जा रही है? कल की, यानी कि अब भविष्य की। तो देखिए, भविष्य का कोई ऑप्शन है, तो भविष्य जैसे ही समझ जाओगे आप, तो तैसे सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन कट जाएंगे। भूत,
और भूत और वर्तमान, तो हमारा एक ही बचेगा क्या, भविष्य काल का। तो जाहिर सी बात यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर आपको नहीं आता, ये सभी चीज़ें नहीं आती किसी को, मगर एक चीज़ ये होता है कि आपके सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है, 2-4 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस तरह समझ कर करिएगा। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है, किसकी है, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिवंश राय बच्चन। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है, तो किसका है दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है चारुचंद्र लेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1962 उपन्यास किस साहित्यकार के हैं दोस्तों। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके भी यूपीएससी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक, किसकी है, अज्ञे जी की, वासुदेव शरण अग्रवाल की या भगवती शरण शर्मा की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसकी है दोस्तों, तो हम आपको बता दें किसकी है, भगवती शरण शर्मा जी की है। तो 10वीं का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बहु का बहुवचन क्या होगा। तो बहु का बहुवचन क्या होगा, ABCD। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए बहु का क्या होता है, बहुमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तब बहु का क्या हो जाएगा, बहुमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, विरह हस्ति तन साले घाय करे चितचूर। देखिए ये भी आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, तो कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति, रूपक, श्लेष या विशेषोक्ति। तो क्या हो जाएगा हमारा, श्लेष अलंकार हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था, किसका अपनाया था। 2017 क्वेश्चन है यूपीएससी का। फारसी, अरबी फारसी, मागधी, अवधी या ब्रजभाषा। तो हम बता दें आपको कि ये भी क्या थे, अवधी के ही बहुत बड़े गाता थे। ठीक, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी का ही प्रयोग किया था। आपको पता भी होगा कि पद्मावत भी इन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। पद्मावत ग्रंथ भी इन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। जिस प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी, उसी प्रकार इन्होंने भी पद्मावत को अवधी भाषा में लिखी थी। और पद्मावत जो थी ग्रंथ, ये रामचरितमानस से पहले लिखी गई थी। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग। तो देखिए ये रेखांकित शब्द है बुराई पे। तो यहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए था, बुराई की जगह क्या होना चाहिए था, बुराइयों, या ये हो जाएगा या फिर ये या फिर ये। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। देखिए अच्छाइयों को ग्रहण करो, देखिए ये क्या है, इसका बहुवचन बना है, यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए ना। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। तो हमारा सही शब्द कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है दोस्तों। किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। तो किसके लिए दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए 1960 ईस्वी में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सिर्फ साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, कला और बूढ़ा चांद। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसको याद रख लेंगे, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, तो पंत जी की। यही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों, और यूपीएससी का यह क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या हो। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह सोना, मतलब क्या होता है, एकदम सजग निद्रा ना, मतलब कि जरा से भी कोई कुछ होता तो हम जग जाते, उसे क्या बोलते हैं, कुत्ते जैसा सोना ना, स्वान निद्रा। चतुर होना, धोखे से शिकार करना या दूसरे को धोखा देना या सजग निद्रा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सजग निद्रा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। काशी काशी किसकी रचना है, काशीनाथ, भगवान दास मोरवाल, संदीप लोटकर या फिर गोविंद मिश्र की। तो काशी काशी किसकी रचना है दोस्तों, तो किसकी रचना है, अब आपको बता दें ये काशीनाथ सिंह की है। किसकी है, काशीनाथ सिंह की है रचना। ठीक, याद रखेंगे काशी की 80, ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। और काशीनाथ की एक रचना हमारा और बताते हैं जिसे आपको जरूर ही याद रखना है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा था, रेहन में रघ्यू। ठीक है, रेहन में रघ्यू है ना। तो ये भी रचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के लिए 2011 में काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो रेहन में रघ्यू के लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, इसलिए हम बताते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अमृतलाल नागर द्वारा कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो तुलसीदास की जीवनी पर आधारित कौन सा है, मानस का हंस, खंजर नयन, अमृत और विष या 7 घूंघट वाला मुखड़ा। तो देखिए दोस्तों ये चारों इन्हीं की रचनाएं हैं।
ठीक, इन्होंने क्या किया था, किसी के बारे में उनकी जीवनी लिखी थी। तो तुलसीदास के बारे में जो जीवनी लिखी है उसका नाम क्या था, मानस का हंस। दोस्तों देखिए यूपीएससी 2017 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मानस का हंस किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। इसमें किसका उल्लेख किया गया, तो तुलसीदास के जीवन का उल्लेख किया गया है। और एक चीज आपको और बता दें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सूरदास के ऊपर भी जीवनी लिखी थी। किसने, अमृतलाल नागर ने सूरदास के ऊपर भी जीवनी लिखी, और वो कौन सी है, खंजन नयन। देखिए नयन से सूरदास किससे होंगे, तो आंख से सूर होते हैं, तो नयन इसलिए इससे याद रख लेना कि खंजन नयन ना, नयन में खंजन होना मतलब क्या होता है, अंधा, है ना। तो इस तरीके से सूरदास के बारे में इन्होंने लिखा था, इसको आप याद कर लेंगे किसी भी तरीके से। तो सूरदास की जो जीवनी है वो है खंजन नयन, और जो तुलसीदास की है वो है मानस का हंस। तो याद रख लेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवियों का कवि के नाम से किसे जानते हैं, कवियों का कवि के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, तुलसीदास, शमशेर बहादुर सिंह, वृंदालाल वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार। तो किसको जानते हैं, तो कवियों का कवि हम कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को दोस्तों। तो हम शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। अब देखिए वृंदालाल वर्मा क्या कहेंगे, तो हमारा देखिए इसका तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मगर हम इनके बारे में बताते हैं। तो वृंदालाल वर्मा क्या कहते हैं, तो इनको बोलते हैं बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। जैसे चंद्रवरदाई थे, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, उसी प्रकार अगर क्वेश्चन आता है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई के नाम से किसे जाना जाता था, तो किसको, वृंदालाल वर्मा को। अब देखिए इनको बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई बोल दिया। अब इन्हें क्या बोलेंगे, दुष्यंत कुमार को, इन्हें गजलों का राजकुमार बोलते हैं। ठीक, गजलों का कवि या गजलों का राजकुमार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इनको इनके बारे में ये याद रख लिए, क्योंकि इन्हें ही भारत में, ठीक, भारत के प्रथम हिंदी गजल के लेखक माना जाता है। ठीक, भारत के प्रथम हिंदी गजल के लेखक इनको ही माना जाता है। ठीक, दुष्यंत कुमार को, इसीलिए इन्हें गजलों का राजकुमार कहते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे। ठीक, और दूसरी चीज क्या है कि इनकी एक रचना है एक कंठ, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, दुष्यंत कुमार की, एक कंठ बिस पाई, एक कंठ बिस पाई। ये रचना याद रखना दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी। एक कंठ बिस पाई, इस तरह हम लिखते हैं, बिस पाई किस तरह लिखा जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप रखेंगे, ये किसकी रचना है, तो दुष्यंत कुमार की। और इन्हें क्या बोलते हैं, गजलों का राजकुमार। और ये देखिए कहाँ के थे, इनके बारे में बता दें, तो ये आपके अपने बिजनौर के थे ना, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बिलोंग करते थे इन्हें। ठीक, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुर्वेदी जी की नहीं है, कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है, आत्मजयी। ये देखिए ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, इसको आप लोग कर लेना आत्मजयी, है ना, आत्मजयी, ये हो जाएगा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, आत्मजयी नहीं है, हिम किरीटनी है, या फिर पुष्प की अभिलाषा, या हिम तरंगिणी। तो बता दें आपको ये तीनों इनकी हैं, किसके, माखनलाल चतुर्वेदी की, ये तीनों हैं। ठीक, मगर आत्मजयी नहीं। तो ये है किसकी, तो इसको आपको बता दी, ये कुंवर नारायण जी की है, कुंवर नारायण जी की, ये कुंवर नारायण जी की है। और कुंवर नारायण जी को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, मतलब व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार सब कुछ मिला है। ठीक है, इनको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2005 में दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकी सारी रचनाएं आप लोग पढ़ लेना। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के भी जाएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, किसमें कर्मधारय समास है, नवरत्न, नवरात्रि, नवयुवक, नवग्रह। ठीक, तो किसमें कर्मधारय समास है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट करना, और वीडियो को चैनल को लाइक कर लेना भैया, सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो आपको हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से एक वीडियो बना रखा है, एक इसी तरह से हमने प्ले लिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाकर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से देख सकते हैं। उसके हमने अभी करंट में 5 वीडियो हैं, इसके बाद बढ़ते जाते हैं। ठीक, रोज़ हम एक वीडियो डालते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जेल वार्डन इसमें कम से कम 37 में से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश से पूछे जाएंगे। ठीक, इसके अलावा आपको देखिए यूपी.सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, हिंदी के टेस्ट सीरीज यहाँ पर, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मूल विधि की क्लासें यहाँ मिल जाएंगे, और संपूर्ण हिंदी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण हिंदी। तो संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, आप यहाँ पर जा करके एक सिरे से आप अच्छे से हिंदी तैयार कर सकते हैं, बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दिया करिए, थैंक यू।